उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन यूपी में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। ओवैसी ने यूपी चुनाव से पहले ही राज्य की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। ओवैसी ने यहाँ तक कह दिया कि राज्य में बीजेपी की सरकार को रोकने के लिए वे चुनाव में किसी से भी गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सरकार आज भी जुमलों पर चल रही है। भाजपा ने जनता के हित में कोई काम नहीं किया, सभी धर्मों के लिए लोगों के दिल में दीवार जरूर खड़ी कर दी है। अगले चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को आईना दिखा भी चुकी है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता में नहीं आने देना है। भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए वे चुनाव में गठबंधन करने को भी तैयार हैं। ओवैसी के बीजेपी को हराने वाले बयान ने यूपी में सियासी हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी नेताओं ने ओवैसी के बयान को बहुत ही हल्का बयान बताया है। बीजेपी नेताओं ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो इससे पहले बिहार, बंगाल में भी इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं, यूपी चुनाव में भी कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसा है कि इन चुनावों में जो ये पिटी हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रॉक्सी पिट्ठुओं के प्रायोजित जो लोग हैं वो बहुत से दिखाई पड़ेंगे आपको। और इस तरह के पिटे हुए पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो प्रॉक्सी प्रायोजित पिट्ठू हैं वो समय समय पर जो है वो बीजेपी के खिलाफ जो है वो एक वर्ग विशेष में भय और भ्रम का भंवरजाल फैलाने में लगे रहते हैं। चलिए, ये उनके मन की इच्छा है। ऐसी ही उन्होंने मन की इच्छा बंगाल में भी जाहिर की थी, ऐसी बिहार में भी जाहिर की थी, परंतु अंततः लोगों ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया। अब भाजपा को हराना ही सबका लक्ष्य है तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझती है कि ना ओबीसी साहब का कोई विचार है, ना समाजवादी पार्टी का कोई विचार है, ना कांग्रेस का कोई विचार है। इन सब का विचार अगर भाजपा को हराने का ही है तो उत्तर प्रदेश की जनता मेरे ख्याल से इसे किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं करेगी। 9 सालों में 9.5 सालों में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदला है, लोगों की तकदीर को बदला है। इसलिए ओबीसी साहब आ जाएं, कांग्रेस पार्टी आ जाए, समाजवादी पार्टी आ जाए, 2027 में फिर से एनडीए की सरकार बनना तय है। जिससे चाहे उससे गठबंधन करें, हमें क्या दिक्कत है। हम कोई असदुद्दीन ओवैसी के वोट के भरोसे राजनीति नहीं करते हैं। हम जो गरीब कल्याण का काम करते हैं, जो आम लोगों के दिल में माननीय मोदी जी के प्रति श्रद्धा है, जो उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण पर और औद्योगिक विकास पर योगी जी के कार्य हुए हैं, उनके बदौलत हम उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत के साथ आएंगे। बीजेपी के साथ ही विपक्ष दलों के नेताओं ने भी ओवैसी के बयान की आलोचना की है। विपक्षी नेताओं ने ओवैसी पर पीछे से बीजेपी को सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि वो इस तरह का काम करके ही वे राज्य में बीजेपी की सरकार बनवाने में मदद करते हैं। बीजेपी को हराने के लिए या बीजेपी को जिताने के लिए ओवैसी साहब? एक दिन पहले जब सलारजंग गाजी को तमाम उल्टी सीधी बातें बहराइच में योगी आदित्यनाथ जी कहते और अगले दिन आकर के आप राजा सुहेलदेव साहब सबको कहने लगते। ये जो गठबंधन है आपका, इसके बाद भी आपको किसी गठबंधन की आवश्यकता है क्या? आप मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, भाजपा हिंदुओं के ठेकेदार बनती है और हिंदुस्तानियों को आप ठगते हैं। भाजपा वाले भी और ओवैसी मिलकर के दोनों हिंदुस्तानियों को ठगने का काम करते हैं। जनता सब जानती है, जनता इनको करारा जवाब है। देखिए, ओवैसी जी का तो काम ही भारतीय जनता पार्टी को कवर फायरिंग देने का है। ओवैसी जी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं। चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि बीजेपी जीत पाए। अगर उनको इतनी चिंता है इनकाउंटर वालों की, तो उनके खिलाफ में चुनाव जब लड़ते हैं तो फायदा उनको क्यों पहुंचाते हैं? जिस सीट पे वो लोग चुनाव लड़ते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा होता है। यूपी चुनाव 2027 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अपने अपने कार्यकाल को लेकर बहस तेज हो गई है। सपा और बीजेपी एक दूसरे के कार्यकाल में हुई घटनाओं को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। वहीं ओवैसी के इस बयान ने यूपी की सियासत को फिर से गरमाना शुरू कर दिया है। ओवैसी के बयान के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है।